हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। ये न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो अपने आसपास जो पैटर्न होते हैं उनकी मदद से हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का, मैथमेटिक्स को देखने का एक नज़रिया देखते हैं कि जो पैटर्न्स होते हैं उनमें मैथमेटिक्स कैसे होती है अपने आसपास और अपने। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें और डेफिनेटली हम बहुत अच्छे विजुअल मेथड यूज करके, रियल एप्लीकेशन उसके हर मेथड के देख के हम हर चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैथमेटिक्स दे रखा है, मैथमेटिक्स इक्वल्स टू पैटर्न्स। आई मीन ये कहने चाह रहा है कि मैथमेटिक्स है वो पैटर्न्स के इक्वल है, यानी कि पैटर्न्स में मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं छुपी होती है। और पैटर्न्स तो हमारे चारों ओर हमें हर जगह मिलते हैं। लाइक आपने देखा होगा ये टाइल्स, फ्लोर टाइल्स जो आपके अपने घरों में देखी होंगी, ज़्यादातर आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी अपनी लाइफ में। जो टाइल्स लगाई हो रही होती है उनमें कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर होता है। ज़रूरी नहीं इसी तरह का हो, किसी भी तरह का हो, पर पैटर्न उनमें ज़रूर होगा एक, क्योंकि कुछ जगह के बाद वो रिपीट करने लगता है। आपने अपने आसपास की खिड़कियाँ देखी होंगी, खिड़कियों में जो पैटर्न्स बने होते हैं ये भी एक पैटर्न होते हैं। और फिर कैलेंडर देखा होगा आपने, कैलेंडर में जो रिपीटेड ग्रेड होती हैं ये भी एक पैटर्न को डिनोट करती है। ट्रैफिक लाइट यदि आपने देखी है तो उनमें भी एक पैटर्न होता है। पहले रेड लाइट जल रही है, फिर रेड लाइट के बाद येलो लाइट आएगी, येलो के बाद फिर ग्रीन आएगी, फिर ग्रीन हो जाने के बाद फिर येलो लाइन आएगी, येलो के बाद फिर रेड लाइन आएगी। तो ये एक पैटर्न होता है प्रॉपर। तो मैथमेटिक्स हेल्प अस फाइंड, अंडरस्टैंड एंड यूज पैटर्न्स इन आवर डेली लाइफ। तो पैटर्न्स को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स की मदद से, और क्या कर सकते हैं। तो नंबर पैटर्न, तो हमें रियल लाइफ में पैटर्न्स मिलते हैं, ओके, बट हमें देखना है मैथमेटिक्स में पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काउंटिंग नंबर। जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनमें भी एक पैटर्न होता है। आप देख रहे होंगे ये काउंटिंग नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा काउंटिंग नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 6 तक। तो इनमें पैटर्न्स आपको दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने पे हमने क्या किया, +1 किया, यहाँ से यहाँ जाने पे +1 किया, यहाँ से यहाँ जाने पे प्लस किया, और यहाँ जाने पे प्लस किया। तो अगला जो नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस +1 कर दो, 7 आ जाएगा। तो इस तरह हमें एक पैटर्न्स क्लियर दिख रहा है, और इस पैटर्न की मदद से हम अगला नंबर क्या होगा ये पता कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ भी। डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो डिफरेंट रूल, एंड इफ़ वी नो द रूल वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट। यदि हमें रूल पता चल जाए तो अगला क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हम हमेशा पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो देखते हैं ऑड नंबर्स का। सेम यहाँ पे है, हमें हर अगली टर्म में जाने के लिए 2 ऐड कर पड़ रहे हैं। यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ 2 ऐड किया, यहाँ 2 ऐड किया, यहाँ फिर 2 ऐड किया, यहाँ 2 ऐड किया। अगली टर्म में क्या करेंगे, यहाँ 2 ऐड कर देंगे तो वो आएगा 13। सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट टर्म में इवन नंबर्स के लिए जो कि है, यदि हम यहाँ पे भी हम सेम चीज़ रिपीट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 ऐड किया, यहाँ पे फिर 2 ऐड किया, यहाँ पे फिर 2 ऐड किया है, यहाँ पे फिर 2 ऐड किया है, यहाँ पे भी 2 ऐड किया है। अगली टर्म जो लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे, 2 ऐड करके जो भी आएगा 14। तो अगली टर्म क्या हुई, 14। ठीक है। स्क्वायर नंबर होता है एक, खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 का स्क्वायर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। ऑल्सो इनको एक ज्योमेट्रिक फॉर्म में देख सकते हैं। ये जितना नंबर है उतनी बॉल ली हमने। यहाँ 1 है तो 1, 2 के स्क्वायर को हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, 4 बॉल ली और उनसे एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया।
राइट, आप देख पा रहे होंगे ये सेम ये रहा, 3 बॉल्स ली हमने, उनको ऐसे मिला दिया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ऐसे ही 16 बॉल्स को हम एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या 9 से लेके 16 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है बॉल्स की जहाँ पे उनको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख सके? नहीं, इसका जवाब है नहीं। वो आप ट्राई कर सकते हो, 9 से लेके 16 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिनको लेके हम बॉल्स को ऐसे परफेक्ट स्क्वायर के शेप में रख सकें। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। तो हम 9 से 16 के बीच में या 4 से 9 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं ले सकते जिस संख्या की गेंद को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। सेम अब हम चलते क्यूब पे। यहाँ पे वही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, यहाँ पे हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ को 2 से 2 को, यहाँ से 3 को 3, 4 को 4, 5 से 5, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। सिमिलरली क्यूब का है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। क्यूब निकालते कैसे हैं? उस संख्या को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक मुझे 2 का क्यूब निकालना है तो मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम करूँगा, तो 2 का 2 से करेंगे 4 इंटू फिर से 2 4 आया, 2 को मल्टीप्लाई करने पे फिर ये 2 बच रहा है, 4 को 2 से किया, ये आ जाएगा 8। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया मैथमेटिकली, मैं अपने रियल लाइफ में 8 को लेने पे हमने एक क्यूब लिया है। पता क्यूब कैसे है? ये हम इधर 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 एक एक हो गए यूनिट, ठीक है। अब हमने ये दूसरा वाला ले लिया, तो अब यहाँ से देखेंगे ना तो 1 यूनिट यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे भी 2 हो रहा है, इधर भी 2 हो रहा है, ठीक है। तो तीनों साइड यदि 2 जा रहा है तो ये हो गया एक तरीके से क्यूब। और इन यहाँ पे जो क्यूब होंगे ना 1 यूनिट के, यूनिट क्यूब मतलब इसकी चौड़ाई भी 1 और लंबाई भी 1, तो कितने क्यूब है? 1 2 3 4 और फिर इनके आगे पीछे भी 4 रखे हुए हैं, देख रहे हैं आप, 1 2 3 और एक जस्ट इसके पीछे कोने पे रखा हुआ है। तो 8 क्यूब ऐसे आपको इसमें मिलेंगे। इसी तरह 3 के क्यूब में आपको 27 क्यूब मिलेंगे, 3 ये 3 ये 3 ये 9, फिर 9 इसमें, 9 ऊपर वाली में, 9 इसमें 18 और 9 इसमें 27 क्यूब यहाँ मिलेंगे। इसमें 64 मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 फिर 4 ऐसे, तो ये हो गए कितने? 4 और 4 16, 16 इसमें होंगे ऐसे दोनों साइड से 32, यहाँ 16 से यहाँ तक 16 48, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 64 क्यूब इसमें मिलेंगे हम, 4 का क्यूब। नेक्स्ट आएगा हमारा 5 का क्यूब जो कि होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 125, ठीक है। सो डिफरेंट पैटर्न फॉलो डिफरेंट रूल, इफ नो द रूल वी कैन प्रेडिक्ट विथ व्हाट कम्स नेक्स्ट। विजुअलाइजिंग नंबर यूजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो हमने अभी कुछ विजुअलाइजेशन देखा था, और देख लीजिए एक और सीरीज है जो एक पैटर्न्स है, बहुत बेहतरीन पैटर्न है ये, ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर्स नंबर्स होते हैं जो जिनको एक ट्रायंगल की शेप में अरेंज किया जा सके, राइट। सो हमने क्या किया, 1 को हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। 3 को हम 2 नीचे और 1 ऊपर, तो इनको ऐसे मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, फॉर्म होगा, आपको दिख रहा होगा। सेम 6 को रखेंगे तो ऐसे करके एक ट्रायंगल फॉर्म होगा जो ऐसा बनेगा कुछ। 10 वॉल्स लेके हम उनको इतने बड़े एक ट्रायंगल के फॉर्म में सेट कर सकते हैं, और यही यदि हम ले लें 15 तो वो भी एक ट्रायंगल के रूप में हो जाएंगी। लेकिन इनमें पैटर्न्स क्या है? अब अगला ट्रायंगल कितने नंबर से बनेगा, वो पैटर्न फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को वो कर दो, माइनस कर दो। कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है, इन दोनों को आपस में माइनस किया, 6 में से 3 माइनस किया तो यहाँ बच रहा है 3, यहाँ से 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ पे 10 में से 15 गए तो 5,
पहले 2 इंक्रीज हुआ, फिर 3, अगले में 4 इंक्रीज हुआ, अगले में 5। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे 6 इंक्रीज होगा। मतलब 15 में 6 यदि हम इंक्रीज करेंगे तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 21। और 21 जो होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 15 के बाद। सिमिलरली इसमें 7 ऐड करके फिर अगला निकाल सकते हैं। सिमिलरली स्क्वायर नंबर का जो अभी हम बता चुके हैं लास्ट, उसमें सेम उन्हीं को अरेंज किया गया है। 4 डॉट का मतलब 2 क्रॉस 2 में होते हैं ये 2 क्रॉस 2। 7 9 डॉट में ये 3 क्रॉस 3x3 के 3 कॉलम होते हैं। 3 3 के 3, 1 2 3। 4 के 4 होते हैं, 4 डॉट के 4 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4। ये 5 1 2 3 4 5। अब 5 के 5 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5। तो एक लाइन में जितनी बॉल होंगी उतनी ही उसमें ब्लॉक्स होंगे लाइंस के, तब जाके एक स्क्वायर बन पाता है। इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं। सिमिलरली क्यूब में हमने बताया था। तो मेन आइडिया क्या है, नंबर्स आर नॉट जस्ट सिंबल्स, दे फॉलो पैटर्न दैट वी कैन सी एंड अंडरस्टैंड। द मैजिक ऑफ ऑड नंबर्स, एक ऑड नंबर का बहुत बड़ा मैजिक है, वो देखते हैं आप क्या मैजिक है। देखिए आप कितना गजब का मैजिक है। आप ऑड संख्याओं को बस ऐड कर दीजिए, वो क्या आपको देंगी, स्क्वायर देंगी। कैसे, हमने सिर्फ एक संख्या को ऐड किया, फर्स्ट ऑड नंबर को, तो वो कितना दे रहा है हमें, 1, जो कि 1 का स्क्वायर है। पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। सो फर्स्ट हमने यदि ऑड संख्या ऐड की तो आ रहा है 1 का स्क्वायर। अब हम 2 ऑड संख्याओं को ऐड करेंगे, 1 + 3। 3 क्यों, क्योंकि 1 के बाद जो ऑड संख्या होती है वो 3 ही होती है। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 4, और जो 4 है वो है 2 का स्क्वायर। हमने 2 ऑड संख्याओं को ऐड किया और हमें मिल रहा है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम 3 ऑड संख्याओं को ऐड करेंगे, 3, फर्स्ट 3। तो पहली जो ऑड संख्या होती है वो 1 होती है, दूसरी 3 होती है, तीसरी होती है 5। तो ये मिलेगा हमें 3 का स्क्वायर। यानी कि हमें पैटर्न अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि जितनी स्टार्टिंग से लेके जितनी एंड तक यदि हम ऑड संख्याओं का सम करेंगे तो वो हम उस संख्या का स्क्वायर दें। जैसे हमने 4, यहाँ पे हमने 4 ऑड संख्याओं को ऐड किया है। स्टार्टिंग की 4 ऑड संख्या ये हैं, इन चारों को हमने ऐड किया आपस में, तो ये आ रहा है 16। और ये 4 संख्याएं हैं तो 4 का स्क्वायर हो रहा है 16। सिमिलरली अब हम 5 संख्याओं को ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। और होता क्या है इस स्क्वायर में, पता है आपको, जो 2/2 का स्क्वायर है, अगले स्क्वायर में एक और एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है, बस कुछ नहीं होता। पहले 2 के स्क्वायर में ये 4 बॉल थी, यहाँ पे ये 4 तो हैं, एक लेयर और ऐड हो गई स्क्वायर की। ठीक है, इसमें एक और लेयर ऐड हो गई, बस ये होता है। तो आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है आपके आगे। सिमिलरली जैसे 0 से 1, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे एक लेयर और ऐड हो गई, यहाँ पे एक लेयर और ऐड हो गई है। तो ये लेयर बढ़ती ही जा रही है जैसे। सो द सम ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन स्क्वायर, ए परफेक्ट नंबर। तो स्टार्टिंग के एन ऑड नंबर्स को ऐड करने पे हमें एन स्क्वायर मिलता है। ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, फिगर इट आउट। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें हमने पैटर्न को देखते हुए आप पहचानिए क्या नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1। तो यहाँ पे क्या आएगा आप पहचान पाएंगे। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी पहचान गए होंगे कि अगला नंबर क्या आएगा। ठीक है, अगला नंबर होगा 1। क्यों, क्योंकि ये सब सेम नंबर है। यहाँ पे यहाँ जाने के लिए हमने क्या किया, 0 ऐड किया। यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया, 0 ऐड किया। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 0 ऐड किया। तो यहाँ जाने के लिए भी 0 ही ऐड करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑल द नंबर्स आर सेम। इस सीक्वेंस में क्या है,
इस पैटर्न में सभी नंबर सेम है, तो यहाँ पे भी सेम नंबर आ जाएगा, हमें नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पैटर्न समझते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ से यहाँ गए तो हमने 1 बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ गए हमने 1 और बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ गए 1 और बढ़ा दिया। अगले टर्म में आप जान ही गए होंगे, 1 और बढ़ा देना है, वो आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ गया समझ में। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हमने किया 2 ऐड, यहाँ पे किया 2 ऐड, यहाँ पे किया 2 ऐड, और नेक्स्ट में करेंगे 2 ऐड, तो ये हो जाएगा 9। सिमिलरली यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे आ जाएगा 10। सो थिंक केयरफुली एंड राइट द नेक्स्ट नंबर ईच बॉक्स। ये आप ट्राई करोगे वीडियो को पॉज करके, और यदि इनके आंसर्स देखने हैं तो ये है इनके आंसर्स। इसमें 5th जो लेटर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि ऑल द नंबर्स आर द सेम। सो ऐड 0 ईच टाइम, तो नेक्स्ट नंबर इज़ 1। सिमिलरली सेकेंड वाले में हमने 5 बताया था, द नंबर आर इंक्रीजिंग बाई 1, सो ऐड 1 ईच टाइम, और नेक्स्ट नंबर आएगा 5। सो थर्ड में हमने बताया था 9, क्योंकि द नंबर आर इंक्रीजिंग बाई 2 ईच टाइम, सो ऐड 2 ईच टाइम, और नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा 9। लास्ट में 10 बताया था, द नंबर इंक्रीजिंग बाई 2, सो ऐड 2 ईच टाइम, और नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 10। तो आइडेंटिफाइंग द पैटर्न हेल्प अस प्रिडिक्ट द नेक्स्ट नंबर इजीली। यदि आपको पैटर्न पता चल गया तो आप अगला नंबर इजीली बता सकते हो। तो सबसे पहले क्या पता करना है, पैटर्न्स ढूंढो। पैटर्न मिलने के बाद आपको सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिलेगा। ऑड नंबर जस्ट एड अप टू ए स्क्वायर, हमने देख लिया था, इसको और एक अलग तरीके से दिखाया गया है। ऑड नंबर हमने एक ऑड नंबर को ऐड किया, 1 आया, ये 1 का स्क्वायर है, 1 + 3, ये हम सब देख चुके हैं। Whenever we add the first n odd numbers, the sum is always n square, a perfect square। ठीक है, तो पैटर्न क्या है इसमें, सम ऑफ फर्स्ट n odd नंबर इज n स्क्वायर, मतलब जितने ही ऑड नंबर को हम ऐड करेंगे वो उतने ही संख्या का स्क्वायर हमें देगा। ये कुछ सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट है अप डाउन पैटर्न। ये एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है, इस पर थोड़ा ध्यान दे के देखिए। अप डाउन का मतलब है, यदि हम 1 ले रहे हैं तो पहले अप जा रहे हैं, फिर इससे 1 नीचे जा रहे हैं, तो पहले ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, गो अप कमिंग डाउन, अप टू 2 देन डाउन। अब इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, 1 2 और 1, तो ये चारों हो रहे हैं क्या, एक स्क्वायर बन रहा है ना। और वो स्क्वायर है किसका, 2 का। हम एक बार अप गए, एक बार डाउन गए, तो हमने अप टू 2 देन डाउन, ये प्रोसेस 2 बार किया है, तो हमें मिल रहा है 2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट में देखते हैं, 1 2 3, हम 3 बार ऊपर गए, फिर उसके बाद नीचे आ गए, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 2 और 3 और 2 1, इन सबसे जो स्क्वायर मिल रहा है वो मिल रहा है 3 का स्क्वायर, राइट, क्योंकि हमने 3 संख्या तक हम ऊपर गए फिर नीचे आए, तो ये बन रहा है 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4 तक गए, फिर 1 पे आ गए, यहाँ मिल रहा है हमें 4 का स्क्वायर। तो आप अब एक पैटर्न फाइंड कर पा रहे हैं, हम जितने नंबर तक ऊपर जा रहे हैं, यहाँ 2 तक आए हमें 2 का स्क्वायर मिला, यहाँ 3 तक आए 3 का स्क्वायर मिला, यहाँ 4 तक आए 4 का स्क्वायर मिला। सो अगली टर्म में जब हम 5 तक जाएंगे तो हमें 5 का स्क्वायर मिलेगा, वो होगा 25। सिमिलरली यदि हम ऐसे ही निकालते जाएं, हमें पैटर्न पता चल गया तो हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। In an up-down pattern going up to n and coming down from n-1 to 1, the sum is always n square, a perfect square। जनरल फॉर्म इसकी ये होती है, 1 + 2 + 3 प्लस n तक जाएंगे, फिर n-1 और यहाँ फिर n स्क्वायर। इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये समझ आ रहा है पैटर्न, बस इतना ही, इस पे पैटर्न पे ध्यान देना है।
चलते हैं। तो आज के हमने पैटर्न्स में क्या क्या पढ़ा। ऑड नंबर्स, एक तो ऑड नंबर का पैटर्न है, अप टू डाउन पैटर्न है, एक शेप पैटर्न्स वाले हैं हमारे, अलग अलग शेप के हम और भी पैटर्न्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हर कोई अपना एक पैटर्न ज़रूर बनाए। फोर्थ है अदर नंबर पैटर्न है, जो इवन नंबर्स के हैं, मल्टीपल ऑफ 3 के हैं, स्क्वायर्स के हैं, क्यूब के हैं। फिबोनाची सीक्वेंस एक ये होता है जिसमें हम पिछली 2 संख्याओं को ऐड करके अगली वाली लेके आते हैं। जैसे ये वाली 0 और 1 को ऐड करके आई, फिर इन दोनों को ऐड करके ये आया, फिर इन दोनों 1 को ऐड करके 2 आया, 2 और 1 को ऐड करके 3 2 को ऐड करके 5। तो उससे पीछे वाली सिर्फ 2 संख्याओं को ऐड करके अगला नंबर निकालते हैं और ऐसे निकलता है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस। ये हमें हर जगह देखने को मिलती है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आपको हर पेड़ पत्ती का डिजाइन इस रूप में दिखाई देगा। सो ए पैटर्न इज अ रूल दैट रिपीट्स इन एन ऑर्डरली वे, numbers, shape and sequences all follow pattern. Find the rule once, prediction become easy. जब आपको एक बार रूल का पता चल जाता है तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाते हो कि अगला क्या आएगा। प्रैक्टिस मोर पैटर्न टू बिकम प्रो। जितने आप पैटर्न देखोगे उतना जल्दी आपको पैटर्न फाइंड करने की आदत लगेगी। पैटर्न्स आर इन मैथ, लाइफ एंड नेचर। पैटर्न्स आपको मैथ में भी मिलेंगे, लाइफ में भी मिलेंगे और नेचर में भी मिलेंगे। ऑड, एड, स्क्वायर, अप डाउन, स्क्वायर, शेप्स, स्पेशल नंबर सीरीज। सो ये चैप्टर होता है फिनिश यहीं पे। आप बने रहिए साथ में, इसकी कुछ फिगर आउट और बाकी है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करने का ट्राई करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपका पूरी बुक का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह आपको ग्राफिक्स के थ्रू समझा के जो आपको आसान रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें इजीली। तो थैंक यू, मिलते हैं कल।